Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel with yet another lecture that is a poem named as Sailing to Byzantium written by W.B. Yeats. Byzantium basically guys रोमन एम्पायर के कैपिटल बाइजेंटियम की तरफ रेफरेंस है और ये रिलीजन और आर्ट और आर्किटेक्चर का उस वक्त बेसिकली क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा मरकज़ था। तो इस पोम में पोएट जो है वो अपनी जर्नी बता रहे हैं, वो बाइजेंटियम की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू द सी। और इस पोम में पोएट जो है वो नाकाम और इंसान का जो नाजुक जिस्म है उसमें अपनी रूह को ज़िंदा रखने की जो दुश्वारी है, डिफ़िकल्टी है, उसकी अक्कासी करता है। और इसमें एक बूढ़ा आदमी जो पोएट है वो इटर्नल स्पिरिचुअलिटी हासिल करने के लिए बाइजेंटियम की तरफ जो है वो मूव करता है और नौजवानों के मुल्क को पीछे छोड़कर बाइजेंटियम की तरफ, जो कि कदीम शहर है, जो इब्तदाई जो अर्लीस्ट क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा मरकज़ जिसको समझा जाता था, तो वहाँ ये सीखने की उम्मीद करता है कि किस तरह अपनी मौत से गुज़रना है और आर्ट की जो लाफ़ानी उसको वो हासिल करना चाहता है। तो गाइज़ अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है वो आयरलैंड को छोड़ के बाइजेंटियम की तरफ मूव कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, वो मुल्क अब बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। वो आयरलैंड की तरफ रेफ़र कर रहा है कि कहता है कि वो मुल्क अब बूढ़े लोगों के लिए नहीं रहा। द यंग एंड वन एंड अदर्स आर्म्स, बर्ड्स एंड ट्रीज, दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सेंग। कहता है कि वो डाइंग जनरेशन, वो नौजवान जो नस्ल है, उनको अब मौत की फ़िक्र नहीं है। वो एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले, परिंदे जो हैं वो अपने दरख्तों में गाने गा रहे हैं, वो उन गानों के साथ साथ उन्होंने एक दूसरे के बाहों में बाहें डाली हुई हैं और वो एमरस अफेयर्स में, लव अफेयर्स में जो है वो मुब्तला है। द सालमन फॉल्स एंड मैक्रल क्राउडेड सी, सालमन बेसिकली एक फ़िश की तरफ रेफरेंस है। कहते हैं कि सालमन जो है अब वो कम पड़ चुकी है। अब जो है वो मैकरल एक फ़िश का नाम है, उसका समंदर में हुजूम है। फ़िश फ्लैश और फॉल कमेंड ऑल समर लॉन्ग, फ़िश फ्लैश और फॉल परिंदे जो है वो एंजॉय करते हैं पूरा मौसम गर्मा। वट एवर इज़ बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, जो कुछ भी पैदा होता है वो पैदा होके मरता ज़रूर है। कॉट इन दैट सेंशुअल म्यूज़िक ऑल नेग्लेक्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, सब कुछ सेंसुअल म्यूज़िक में फंस चुका है, यानी कि सब कुछ जो है वो फ़िज़िकल प्लेयर्स में जो है वो फंस चुका है और नज़रअंदाज कर देते हैं। जहन और रूह की जो अहम प्रोडक्ट है उसको लोग, यानी कि उस चीज़ को लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं जो कि लाफानी है। एन एज्ड मैन इज़ बट अ पाल्ट्री थिंग, एक बूढ़ा आदमी जो है एक पाल्ट्री मीन यूजलेस, तो बूढ़ा आदमी क्या है, एक फ़जूल चीज़ है उनके अकॉर्डिंग, उस देश में उसके लिए रहना जिसकी कोई वैल्यू नहीं। ए टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, जिस तरह एक बोसीदा कोट एक छड़ी के ऊपर जो है उसको लटका दिया जाए। कहते हैं कि एक बूढ़े आदमी की उस देश में जो है वो कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे है जिस तरह कोई बूढ़ा कोट जो है, फटा पुराना कोट हो जिसको छड़ी के ऊपर लटका दिया जाए। अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, जब तक कि उसकी रूह उसके हाथ पर ताली नहीं बजाती और गाती नहीं। एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर नेट्स मोर्टल ड्रेस, तो और ज़ोर से गाती है हर बुसीदा जिस्म में आके। नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मोनूमेंट्स ऑफ इट्स ओन, रूह का गीत सीखने का कोई स्कूल नहीं है, यानी कि रूह की जो तालीम है आप किसी से हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप का मुताला करके जो है वो आप अपने आप के बारे में समझ सकते हैं। एंड देयर फोर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, वो कह रहे इसलिए जो है मैं समंदर में सफ़र कर रहा हूँ और बाइजेंटियम के मुक़द्दस शहर की तरफ आ रहा हूँ। ओ सेज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ैक ऑफ अ वॉल, ए सेज, सेज मीन औलिया या वली, तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि ए सेज, ए वली, जिनका मकाम खुदा की होली फायर है,
एज इन द गोल्ड मोज़ैक ऑफ वॉल, दीवार पर लगी हुई उस तस्वीर की मानंद जो गोल्ड मोज़ैक से बनी हुई हो, यानी कि सोने की पिचकारी करके। तो कहता है कि उन सेज उन वलियों को कह रहे हैं कि तुम तो गॉड के होली फायर में रहते हो, तो उससे कह रहे हैं कि कम फ्रॉम द होली फायर, अपनी होली फायर से आओ, नीचे उतरो, पर्न एंड जायर, और मुझे अपने दायरे में जो है वो घुमाओ और मेरी प्रोगेशन करो और मेरी प्योरिफिकेशन ऑफ सोल करो। एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल, और मेरी रूह के सिंगिंग के मास्टर बनो, उस्ताद बनो, मुझे सिखाओ कि किस तरह जो है वो रूह के सॉन्ग गाए जाते हैं। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर एंड फैशन टू अ डाइंग एनिमल, मेरी रूह जो ख्वाहिशात की बीमारी में घिरी हुई है, इस बीमारी को ख़त्म करो, और ये एक डाइंग एनिमल के साथ बंधी हुई है। पोएट जो है वो डाइंग एनिमल अपने आप को कह रहे हैं, कहते हैं कि ये मेरे साथ जो है बंधी हुई है, तो इसको इटर्नल बनाओ। इट नोज़ नॉट व्हाट इट इज़, इसको अपनी एग्जिस्टेंस की अहमियत का पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है। एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, जोड़कर लाफानी शाहकार बनाओ, मुझे एक ऐसा आर्ट बनाओ, मुझे एक ऐसे आर्ट में कन्वर्ट कर दो जिसकी जो है वो इटर्नल वैल्यू हो। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, तो पोएट कह रहे हैं कि एक दफ़ा मैं इस दुनिया को छोड़ दूँ, एक दफ़ा मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, मैं कभी भी अब इस जिस्म में वापस नहीं आऊँगा, उस नेचुरल एलिमेंट से जिसमें मैं चला जाऊँगा। But such a form as Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enameling to keep drowsy emperor awake, अगर मेरी फॉर्म, मेरी शक्ल किसी परिंदे की तरह होती जिससे ग्रीशियन गोल्डस्मिथ ने बनाया हो, सोने के हथौड़े से और सोने के पर्च से, किसी बादशाहों को बेदार रखने के लिए, और set upon golden bow to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come, या अगर मैं बेजेंटाइन के किसी कोर्ट में गोल्डन बाव, किसी गोल्डन शाख पर बैठी हुई किसी परिंदे, किसी चिड़िया की तरह जो बादशाह और मलका के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के गाने गाती हो, कहते हैं कि अगर उधर चली जाऊँ और मुझे कोई ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ जो है वो सोने के बने हुए थोड़े से बनाए, और मैं बेजेंटाइन में उन बादशाहों की खिदमत में जो है वो गाती रहूँ, तो वो स्पिरिचुअलिटी हासिल करने के लिए बाइजेंटियम की तरफ सफ़र करते हैं, जो क्रिश्चियनिटी का मरकज़ होता है। गाइस, आई होप कि इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।